धर्म एक ऐसा शब्द जिसका सृजन भले ही मानव समाज के कल्याण के लिए हुआ था, लेकिन वर्तमान समय में यह संपूर्ण विश्व में विवाद का सबसे बड़ा कारण बना हुआ है। क्योंकि आज का मनुष्य धार्मिक बकवास के दलदल में इतनी गहराई से धंसा हुआ है कि जानबूझकर सच्चाई को अनदेखा कर देता है। वह समझना ही नहीं चाहता कि धर्म क्या है, सत्य क्या है। आज का मनुष्य धार्मिक उन्माद में इतना अंधा हो चुका है कि वह अपनी धार्मिक मूर्खता से बाहर आना ही नहीं चाहता। हर कोई अपने धर्म को बचाने व फैलाने में लगा हुआ है, जबकि सच्चाई यह है कि धर्म कभी खतरे में नहीं आता। धर्म सत्य है, सनातन है, जो किसी के पन्ने फाड़ने या जलाने से मिट नहीं जाता, और न ही धर्म को अपने प्रचार प्रसार के लिए किसी प्रकार की लीपापोती की जरूरत पड़ती है। धर्म क्या है ये साबित करने के लिए हिंसा की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि धर्म या सत्य संगठन बनाकर हिंसा के सहारे किसी पर थोपा नहीं जाता। भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान शिव आदि देवी देवताओं को 50 बार अपशब्द कहे गए। गीता, रामायण, मनुस्मृति आदि की प्रतियां जलाई गईं, लेकिन धर्म कभी भी खतरे में नहीं आया, क्योंकि सनातन हिंदू धर्म ही सत्य है, जो पूर्णतः वैज्ञानिक धर्म है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारा हिंदू सनातन धर्म किसी एक पीर, पैगंबर या उपदेशकर्ता के ज्ञान पर आश्रित नहीं है, न ही किसी एक किताब पर आश्रित है। सनातन धर्म अनंत ब्रह्मांड के कण कण में है। धर्म को लेकर आम धारणा है कि दुनिया में 2 प्रकार के धर्म हैं, एक है धार्मिक और दूसरा है अब्राह्मिक। लेकिन आज के वीडियो में जो सच्चाई हम आपको दिखाने वाले हैं, उससे साबित हो जाएगा कि धर्म केवल एक है, दूसरा धर्म है ही नहीं। जो प्रमाण इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे वो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे कि हिंदू धर्म के ब्रह्मा ही अब्राहमिक रिलीजन्स के अब्राहम हैं। तो साथियों, बगैर स्किप किए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल हिंदुत्व का शंखनाद पर, और मैं हूं आपका दोस्त विष्णु शरण। जब हम कहते हैं कि अब्राहम और ब्रह्मा एक ही हैं, तो बहुत से लोगों को इस पर विश्वास नहीं होता। लेकिन आज न केवल हम ब्रह्मा और अब्राहम में समानताएं जानेंगे, बल्कि दुनिया भर के विद्वान और इतिहासकार क्या कहते हैं यह भी जानेंगे। तो साथियों, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। साथियों, ये हैं स्टीवन जे रोसेन, जो कि एक अमेरिकी लेखक हैं। अपनी स्टडीज में इन्होंने लिखा है कि अब्राहम और ब्रह्मा के नामों के बीच समानताएं किसी की नजर से छूटी नहीं है। हम यह भी ध्यान दे सकते हैं कि ब्रह्मा की पत्नी सरस्वती का नाम अब्राहम की पत्नी सारा से मिलता जुलता है, और इनमें प्रत्येक की पहचान पत्नी व बहन के रूप में है। वैदिक हिंदू धर्म यहूदी धर्म से बहुत पुराना है, इसलिए यह भी माना जा सकता है कि दुनिया के उस हिस्से में विकसित हो रहे समुदायों ने पूरब और उसके सनातन धर्म की ओर देखा। उन आदिम समुदायों को भी एक निर्माता की अवधारणा गढ़ने की जरूरत थी, और उनके पास संदर्भ के रूप में केवल ब्रह्मा थे। स्टीवन जे रोसेन ने धर्म से रिलेटेड करीब 30 से अधिक पुस्तकें लिखी। अपनी स्टडीज में जब इन्होंने धर्म को सही से जाना तो सनातन धर्म अपना लिया, इसलिए इन्हें सत्यराज दास नाम से भी जाना जाता है। स्टीवन जे रोसेन द जर्नल ऑफ वैष्णव स्टडीज के संस्थापक व संपादक हैं, तथा इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस की पत्रिका बैक टू गॉड हेड के सहयोगी संपादक हैं। स्टीवन जे रोसेन के अलावा फ्लेवियस जोसेफस एक रोमन यहूदी इतिहासकार व सैन्य नेता थे। इन्होंने अपने लेख में बताया है कि यहूदी समुदाय भारतीय दर्शन से निकला है, जिन्हें उस समय कैलानी के रूप में जाना जाता था। साथियों, मेगस्थनीज का नाम तो आपने इतिहास में जरूर पढ़ा होगा। मेगस्थनीज एक यात्री था जो 288 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया। गॉडफ्रे हिंगिस के अनुसार मेगस्थनीज ने अपने विशाल ग्रंथ के पहले खंड में लिखा था कि यहूदी एक भारतीय जनजाति या संप्रदाय थे, जिन्हें कलानी कहा जाता था। गॉडफ्रे हिंगिस यूनाइटेड किंगडम में एक अंग्रेज मजिस्ट्रेट, जमींदार, इतिहासकार और पुरातत्वविद थे। अब्राहम का नाम उच्चारण शास्त्रीय हिब्रू में औब्रह्म के रूप में किया जाता है, क्योंकि हिब्रू भाषा की उत्पत्ति लाडिनो और यिडिश से हुई है। इसलिए उपसर्ग और प्रत्यय के साथ साथ कई स्वर और व्यंजन पैटर्न हिब्रू में बरकरार रखे गए हैं। इस ध्वन्यात्मक और अर्थगत तरलता के कारण अब्राहम इस्लाम में इब्राहिम, ग्रेबियल जिब्रील और सोलोमन सलमान बन गया। यहाँ यह भी बता दें कि यह तीनों काल्पनिक पात्र यहूदी, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम
यानी तीनों अब्राहमिक रिलीजन्स में पाए जाते हैं। अब्राहमिक रिलीजन्स में अब्राहम को पहला पैगंबर या पिता माना जाता है। वहीं सनातन धर्म में ब्रह्मा को सृजनकर्ता अर्थात संपूर्ण प्राणियों का पिता माना जाता है। ब्रह्मा और अब्राहम इन दोनों शब्दों में साफ तौर पर आप समानता देख सकते हैं। अब्राहम का यदि आ हटा दिया जाए तो ब्राह्म यानी ब्रह्मा ही शेष बचता है। अब्राहम की पत्नी का नाम सारा था और उनकी पहचान अब्राहम की बहन के रूप में भी थी। दूसरी तरफ ब्रह्मा की पत्नी सरस्वती जी हैं और इनकी पहचान आदि ब्रह्मा की पुत्री रूप में भी है। सारा और सरस्वती इन दोनों शब्दों में समानता और उनकी पहचान क्या महज एक संयोग है? यही नहीं, भारत में सरस्वती नदी की एक सहायक नदी है जिसे घाघरा नाम से जाना जाता है। दूसरी तरफ यहूदी परंपरा में अब्राहम की पत्नी सारा की एक दासी थी जिसका नाम घागर था। घागर और घाघरा इन दोनों नामों में भी आप समानता देख सकते हैं। साथियों, जिन इतिहासकारों के प्रमाण इस वीडियो में हमने दिखाए हैं वो कोई हिंदू नहीं थे और न ही वह भारतीय थे। ऐसे और भी कई इतिहासकार व पुरातत्वविद हैं जो कहते हैं कि अब्राहमिक रिलीजन्स वास्तव में हिंदू धर्म से निकले हैं और ब्रह्मा ही अब्राहम। साथियों, अभी और भी एविडेंस हैं जिन्हें हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। यहूदी लोग हिंदू थे या नहीं यह तो शोध का विषय है, परंतु अगले वीडियो में जो प्रमाण हम आपको दिखाएंगे उन्हें देखकर आपका दिमाग घूम जाएगा। भगवान ब्रह्मा आखिर अब्राहम कैसे बने, आखिर क्यों उन्होंने अब्राहमिक रिलीजन्स की स्थापना की, यह जानने के लिए अगला वीडियो जरूर देखें। आज की जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें और हाँ, वीडियो से संबंधित कमेंट जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय श्री राम।